नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का एक बार पुनः इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे। इसके अंदर पहली क्लास के अंदर अपन ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो होता है वो उसके बारे में चर्चा की थी, जिसमें अपन मेनली फ्लावर के बारे में अपन ने चर्चा की थी। उसकी स्ट्रक्चर देखी थी अपन ने, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सभी अपन ने देखे थे, और फ्लावर के रिगार्डिंग कुछ अन्य जो टर्म थे वो भी अपन ने यहाँ पर सारे डिस्कस किए थे। आज यहाँ पर हमारे इसी चैप्टर का जो हमारा सेकंड अध्याय कह सकते हो आप, जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसके अंदर पहला जो है उस पार्ट का नाम है मेल पार्ट। आज हम कंप्लीट करेंगे मेल पार्ट को, और ये हमारी क्लास सेकंड होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के इस मेल पार्ट का हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप भी अपना अस्त्र शस्त्र निकाल लेना। तो यहाँ पर अपन बात करें दोस्तों मेल पार्ट की। मेल पार्ट जिसको हम एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं, मेल पार्ट जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एंड्रोशियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है उसको हम स्टेमन कहते हैं। एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टेमन के नाम से जानते हैं, जो अपने को पता होना चाहिए। और स्टेमन का ही दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोफाइल। क्या नाम होता है दोस्तों? स्टेमन का ही दूसरा नाम होता है माइक्रो प्रोफाइल। ये अपनों को ध्यान रखना है ना। तो एग्जाम में अगर स्टेमन आए तो भी अच्छी बात है, और माइक्रो प्रोफाइल आए तो भी अपनों को घबराना नहीं है, दोनों एक ही है ना, ये ध्यान रखना। तो अब बिना किसी देरी के हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको कल की क्लास में स्टेमन की स्ट्रक्चर बताई थी, तो वहीं से अपन शुरू करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपन जो है पहले सरफेस से देखेंगे, फिर अंदर चलेंगे। तो इस पेज में अपन चलेंगे तो अपने को किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ स्टेमन की स्ट्रक्चर, तो स्टेमन की जो स्ट्रक्चर होती है दोस्तों वो इस तरह की होती है। स्टेमन की जो स्ट्रक्चर जो वास्तविक जो होती है वो इस तरह की होती है। और ये जो आपको स्टेमन दिखाई दे रहा है ये नीचे अटैच होता है आपके, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है ना, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। उससे ये क्या होता है दोस्तों, आपके अटैच होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है ना, क्योंकि अपन बात करें यहाँ पर, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये तो हो जाएगा हमारे एंथर। ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा एंथर हो जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम हो जाएगा फिलामेंट। क्या नाम होगा दोस्तों? फिलामेंट इसका नाम हो जाएगा। और मैंने आपको कल फ्लावर के स्ट्रक्चर में बताया था, नीचे की साइड में एक स्वेलन पार्ट होता है जिसको हम थैलेमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके? थैलेमस। ये क्या हो जाएगा आपके दोस्तों? थैलेमस हो जाएगा, जो अपने को ध्यान रखना। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके पेडिसल। पेडिसल, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, ये अपन ने सब कुछ देखा था, तो अपने को केवल इसी के बारे में चर्चा करनी है। और ये जो दोनों ही जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एंथर और फिलामेंट, ये दोनों आपस में मिलकर क्या कहलाता है दोस्तों? स्टेमन कहलाता है। तो स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा एंथर होता है, और एक होता है हमारे फिलामेंट होता है, जो अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर अपन फिलामेंट की बात कर लेते हैं। फिलामेंट क्या, और अगर अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों फिलामेंट की, फिलामेंट जो होता है ये आपके लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, यानी स्टेमन के अंदर जो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, स्टेमन के अंदर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फिलामेंट कहते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर हम एंथर की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं दोस्तों? एंथर की। ठीक है, तो एंथर की अपन चर्चा जो है यहाँ पर करेंगे ना। एंथर की यहाँ पर अपन बात करें दोस्तों, एंथर। ठीक है, एंथर की अपन बात करें तो एंथर जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, दो राउंड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, नंबर वन, और एक ये नंबर टू दिखाई दे रही है। इन दोनों स्ट्रक्चर को कहा जाता है दोस्तों लोब कहा जाता है। ये जो आपको गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? लोब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लोब की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? दो है। लोब की यहाँ पर संख्या कितनी है दोस्तों? दो। तो यहाँ पर एंथर की अपन पर्टिकुलर बात करें, एंथर जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों? आपके एक एंथर जो होता है उसके अंदर कितनी लोब होती है दोस्तों? एक एंथर के अंदर एक एंथर के अंदर आपके दो लोब होती हैं, यानी कि दो पालियां होती है। ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एंथर की सरफेस से स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एंथर की सरफेस से स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर दोस्तों अपन, यहाँ पर मैं एक छोटी सी हेडिंग डाल देता हूँ, एंथर स्ट्रक्चर। एंथर स्ट्रक्चर, ठीक है, सरफेस से अपन देखेंगे एंथर स्ट्रक्चर। तो जब एंथर स्ट्रक्चर की बात आती है दोस्तों, तो एंथर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। सभी इधर ध्यान देना। एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है
एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है ना, ये ध्यान रखना। एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है, एंथर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। एंथर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। इसको थोड़ा अपन छोटा कर लेते हैं। एंथर की जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है दोस्तों, कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से ये जो होते हैं नीचे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से एक दूसरे से ये क्या होते हैं दोस्तों, अटैच होते हैं, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। ये इस तरह से क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे से अटैच होते हैं, जो अपने को ध्यान रखना है। और जब हम बात करें इसके अंदर कितनी पालियां होती है दोस्तों, दो पालियां होती है, जो अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ से जब इसको अपन दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों, जब इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो ये लाइन जो है, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर की एक हो जाएगी और इधर की भी क्या हो जाएगी दोस्तों, एक हो जाएगी, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके एक लोब, इधर हो जाएगी आपके, और एक लोब आपके इधर हो जाएगी, जो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एंथर के अंदर कितनी लोब होती है, तो दो लोब होती है, यानी कि दो इसमें कटोरियां होती है, दो पालियां होती है, जो अपने को ध्यान रखना है। अब एक लोब ये और एक लोब ये हो गए, और हर एक लोब के अंदर दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है। हर एक लोब के अंदर कितनी दोस्तों, दो डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। जैसे एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, एक स्ट्रक्चर यहाँ होती है और एक स्ट्रक्चर यहाँ होती है, तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। हर एक लोब के अंदर दो आपके डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। अब इन डॉट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, उसकी अगर अपन बात करें, तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना दोस्तों, इन डॉट लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, माइक्रो स्पोरेंजिया कहा जाता है, जो अपने को ध्यान रखना। ये डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है चार, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, माइक्रो स्पोरेंजिया कहा जाता है, जो अपने को ध्यान रखना। आए यहाँ तक समझ में। तो ये सरफेस से एक स्ट्रक्चर होती है किसकी दोस्तों, आपके एंथर की, जो अपने को ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक, ये अपने को पता होना चाहिए। तो एंथर की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एंथर जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, इसमें दो लोब होती हैं, और एंथर के अंदर माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया की कुल संख्या कितनी होती है एक एंथर के अंदर, तो माइक्रोस्पोरेंजिया की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, चार होती है। कितनी होती है दोस्तों, चार होती है, जो अपने को पता होना चाहिए। कितनी होती है दोस्तों, चार होती है। क्लियर है यहाँ तक, ये अपने को पता होना चाहिए। अब हम सभी जानते हैं चार जो होता है उसको अपन टेट्राड कहते हैं। तो यानी माइक्रोस्पोरेंजिया का दूसरा नाम होता है टेट्रास्पोरेंजिया, ठीक है। इसी को कहा जाता है आपके टेट्रा स्पोरेंजिएट, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। या इसी को कहा जाता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल चतुष्क माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से इसको अपन जानते हैं, ठीक है। तो ये एक ही है, जो अपने को पता होना चाहिए। तो ये एक आपके सरफेस से स्ट्रक्चर होती है किसके दोस्तों, स्टेमन की, और उस स्टेमन के अंदर जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाता है वो दो पालियों में पाए जाते हैं, जिनकी कुल संख्या दो होती है, जिसको अपन लोब कहते हैं। और हर एक लोब के अंदर यहाँ पर दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं, तो ये भी लिख लेना आप। एंथर के अंदर हम बात करें तो ईच लोब कंटेन ईच लोब कंटेन टू माइक्रो स्पोरेंजिया, ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि हर एक लोब के अंदर आपके दो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाले जो दो तीन पॉइंट मैंने लिखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर आप लगा लेना दोस्तों 5 स्टार। इनके ऊपर आपको क्या लगाना है दोस्तों, 5 स्टार लगाना है, जो अपने को ध्यान रखने हैं, जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके एक सरफेस से छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, जो अपने को पता होना चाहिए। तो ये अभी जो अपन ने ये स्ट्रक्चर देखी है, ये एक तरह से मान लीजिए आपके ये आउटर स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसी है दोस्तों, आपके आउटर स्ट्रक्चर है। कैसी है ये दोस्तों, आपके आउटर स्ट्रक्चर है। अब हम सेम एंथर की स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन वो अंदर से देखेंगे। अभी तो अपन ने कहाँ से देखा दोस्तों, सरफेस से देखा, ठीक है। अब हम इसी की स्ट्रक्चर कहाँ से देखेंगे दोस्तों, अंदर से देखेंगे। यानी कि अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको अपन क्या करेंगे, बीच में से ऐसे काट देंगे। बीच में से क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे, तो ऊपर से हम देख सकेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे सेक्शन को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों,
ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा दोस्तों आप, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, या इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर का क्या हो जाएगा, हमारे ट्रांसफर सेक्शन हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाएगी, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इधर ध्यान देना सभी। जो हमारे पास में एंथर जो होता है, उसके जब अंदर की स्ट्रक्चर की बात की जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखना एंथर जो होता है वो 4 लेयर से एक गिरी हुई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये एक इस तरह की क्या होती है दोस्तों, स्ट्रक्चर होती हैं, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही हैं, यही स्ट्रक्चर होती हैं आपके आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी, आपके एंथर की, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके अंदर अपन बात करें, इसके अंदर अपन बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है दोस्तों, 4 लेयर होती है, 4 लेयर होती है। सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे लास्ट में, सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ इस तरह की एक मोटी लेयर होती है। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ इस तरह से क्या होती है दोस्तों, मोटी लेयर होती है, जो यहाँ पर इस तरह से पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से पाई जाती है, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, ये आपके डिसकंटिन्यूस लेयर होती हैं, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, इस लेयर का क्या नाम होता है, तो इस लेयर का नाम होता है दोस्तों थीका लेयर। ये जो लेयर है आपके सामने दिखाई दे रही है, इस लेयर को कहा जाता है थीका लेयर। इस लेयर को क्या कहा जाता है दोस्तों, थीका लेयर। इस लेयर को कहा जाता है दोस्तों थीका लेयर, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो आपको येलो कलर की जो लाइन दिख रही है, येलो कलर की जो आपके लाइन दिख रही है दोस्तों, इसको कहा जाता है एपिडर्मिस लेयर। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको एपिडर्मिस लेयर कहा जाता है, या इसी को हम बोलते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आउटर लेयर को नाम, आउटर लेयर के नाम से जाना जाता है, और इसकी नंबरिंग जो होती है वो फर्स्ट नंबरिंग होती है। ये जो होती है कौन से नंबर की होती है दोस्तों, पहले नंबर की होती है, जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है, वो एपिडर्मिस होगी, यानी कि बाह्य परत होगी, जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर की ओर अगर अपन बात करें, इसके अंदर की साइड में, तो इसके अंदर की साइड में एक लेयर पाई जाती है इस तरह से। ठीक है, एक लेयर इस तरह से पाई जाए। अब ये मैं केवल एक ही जगह बता रहा हूँ, बाकी ये जो चारों कोने जो दिखाई दे रहे हैं ना, वहां तक होगी है, क्योंकि इस केवल समझना है अपने को, तो समझने के लिए अपन एक ही जगह बना रहे हैं ना। बाकी जो इधर दिखाई दे रही है सेम वो इधर ही होगी, सेम वो इधर जो है वो इधर नीचे की साइड में होगी, और इधर भी होगी, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अलावा और अपन बात करें तो इसके अंदर एक लेयर इस तरह से ये पाई जाती है। ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना है। और इसके अंदर और अगर अपन बात करें तो एक लेयर जो होती है वो इस तरह की पाई जाती है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर वो कितनी लेयर होगी दोस्तों, 3 और लेयर होगी, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन इनके नेम की बात करें, नेमिंग की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे पहले हो जाएगी हमारे व्हाइट लेयर। ठीक है, व्हाइट लेयर की यहाँ पर अपन बात करेंगे, फिर अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे ब्लू लाइन की, फिर यहाँ पर अपन बात करेंगे दोस्तों ग्रीन लाइन की। ठीक है, इन तीनों की अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो जो हमारे पास में ये व्हाइट लेयर दिखाई दे रही है ना, इसको बोला जाता है एंडोथीसियम लेयर। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, एंडोथीसियम लेयर के नाम से जाना जाता है, और ये नंबर सेकंड की लेयर होती है। ठीक है, फिर आता है हमारे जो ब्लू दिखाई दे रही है, इस लेयर का नाम होता है आपके, इस लेयर का नाम होता है मिडिल लेयर। क्या नाम होता है दोस्तों, मिडिल लेयर। क्या नाम होता है दोस्तों, मिडिल लेयर होता है, जो अपने को पता होना चाहिए।
फिर अंदर की जो आपको ग्रीन लेयर दिखाई दे रही है इसका नाम होता है टेपिटम लेयर। क्या नाम होता है दोस्तों? टेपिटम लेयर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है इनर लेयर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है न्यूट्रिटिव लेयर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, यानी कि इसके तीन नाम होते हैं जो अपने को पता होना चाहिए। टेपिटम लेयर, इनर लेयर और न्यूट्रिटिव लेयर के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर है? अभी इसके ये दूसरे नाम क्यों रखे गए हैं वो भी अभी अपन चर्चा करेंगे, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे अंदर, और फिर सबसे अंदर की अपन बात करें दोस्तों, तो सबसे अंदर जो होता है वो होता है आपका ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है सभी के अंदर, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आपको डॉट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, इसका नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। कितना है दोस्तों? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या नाम होगा दोस्तों इसका? माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, जो अपने को पता होना चाहिए। क्या नाम होगा दोस्तों? माइक्रोस्पोरेंजिया, जो अपने को पता होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है एंथर की कैसे क्या होती है। तो हमें ध्यान रखना है ये कितने 4 लेयर से घिरा हुआ होता है। फर्स्ट लेयर जो सबसे बड़ी होती है, जो थिका लेयर कहा जाता है इसको, और ये आपके डिसकंटिन्यूस होती है। कैसी होती है दोस्तों? डिसकंटिन्यूस होती है, जो अपने को पता होना चाहिए। बाकी हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी परतों से घिरा हुआ होता है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे 4 परतों से घिरा होता है, जिसमें से पहली लेयर जो होती है एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम, तीसरी हमारे मिडिल लेयर होती है, और चौथी जो होती है वो होती है हमारा टेपिटम लेयर। ये अपने को ध्यान रखना है। और ये प्रश्न आता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है टेपिटम लेयर। या प्रश्न पूछा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया के पास में जो परत होती है उसका क्या नाम होता है? तो टेपिटम लेयर के नाम से इसको जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जो अपने को ध्यान रखना। क्लियर है यहाँ तक? इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अपने को ध्यान रखना है। अब आप इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखो दोस्तों, तो आप देखोगे कहीं कहीं पर आपके थिका लेयर एब्सेंट है। जैसे यहां से लेकर अपन इस रीजन की बात करें, यहां से लेकर ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है यहाँ पर एब्सेंट है। यहाँ पर भी क्या है? थिका लेयर आपका एब्सेंट है। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों? थिका लेयर यहाँ से लेकर एब्सेंट है। तो ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, जहां पर थिका लेयर क्या है दोस्तों? एब्सेंट है। जहां पर क्या है? थिका लेयर दोस्तों एब्सेंट है। इस एब्सेंट वाली जगह को, इस एब्सेंट वाली जगह को, ये वाली जो जगह दिखाई दे रही है दोस्तों, इस वाली जगह को कहा जाता है आपके लाइन ऑफ डी हाइसेंस। लाइन ऑफ डी हाइसेंस, लाइन ऑफ डी हाइसेंस, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? लाइन ऑफ डी हाइसेंस कहा जाता है, जो अपने को ध्यान रखना है। अब लाइन ऑफ डी हाइसेंस की अपन यहाँ पर बात करें, तो लाइन ऑफ डी हाइसेंस का मतलब होता है कि हमारा जो एंथर है वो कब फटता है, हमारा एंथर कब फटता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लाइन ऑफ डी हाइसेंस की बात करें तो यहीं से क्या होता है, जो एंथर जो होता है वो ब्रस्ट होता है। एंथर ब्रस्ट एंड एंड पोलेन ग्रेन रिलीज, पोलन ग्रेन रिलीज। ठीक है, अब पोलन ग्रेन कब रिलीज होंगे? तो जब ये क्या हो जाएंगे आपके? मेच्योर होने, मेच्योर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पोलन ग्रेन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? मेच्योर कंडीशन के अंदर, मेच्योर कंडीशन के अंदर ये बाहर निकलेंगे। तो कहाँ से बाहर निकलते हैं? तो वो निकलते हैं लाइन ऑफ डिहाइसेंस, जो अपने को ध्यान रखना। आए यहाँ तक समझ में? इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा और अपन बात करें दोस्तों, तो ये जितने भी परतें दिखाई दे रही है ना, इन सभी परतों का मुख्य काम होता है वो होता है हमारे इस माइक्रो स्पोरेंजिया को सुरक्षा प्रदान करना। ये माइक्रो स्पोरेंजिया को सुरक्षा प्रदान करने का जो काम करते हैं, सारी लेयर करते हैं। क्लियर है? जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सभी लेयर्स की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट लेयर जो हो जाएगी उसका नाम क्या है दोस्तों? एपिडर्मिस लेयर। सेकंड जो लेयर है उसका नाम हो जाएगा एंडोथीसियम। थर्ड लेयर जो है उसका नाम हो जाएगा हमारे मिडिल लेयर, मिडल लेयर। और नंबर फोर्थ जो लेयर हो जाएगा उसका नाम होता है हमारे टेपिटम लेयर। ठीक है, टेपिटम लेयर। क्लियर है? जो अपने को ध्यान रखना है, एंडोथीस सॉरी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, और एक हो जाएगी हमारे कौन सी दोस्तों? मिडिल लेयर। इनका जो मेन काम होता है वो होता है यहाँ पर
एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना और एक डिहाइसेंस में ये हेल्प करती है, जो हमने को अपने को ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि टेपिटम का भी ये काम होता है प्रोटेक्शन का, लेकिन इसके कुछ और भी काम होते हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका मेन फंक्शन की बात करें यहाँ पर, इनका मेन फंक्शन, इनका यहाँ पर मेन फंक्शन क्या होता है, तो इनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू टू माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया को इनका मेन काम क्या होता है दोस्तों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और नेक्स्ट अपन बात करें, अगर आपसे पूछा जाए, और इनका एक और जो काम होगा वो हो जाएगा हेल्प इन लाइन ऑफ डिहाइसेंस, यानी कि डिहाइसेंस की जब घटना होगी, जब आपके पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएंगे, तब वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे पोलिनेशन के लिए, तब वहां पर ये तीनों ही परतें हेल्प करती। लेकिन प्रश्न आता है कि इन तीनों में से भी मेन लेयर कौन सी है जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस में हेल्प करती है, तो उसका नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम लेयर, जो क्या करती हैं, मेन हेल्प करती हैं किसके अंदर दोस्तों, लाइन ऑफ डिहाइसेंस के अंदर, जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है ना। लाइन ऑफ डिहाइसेंस के अंदर हम बात करें एंडोथीसियम लेयर, या फिर एंडोथीसियम लेयर जो है वो क्या करती है दोस्तों, हमारे लाइन ऑफ डिहाइसेंस में मेन हेल्प करती हैं, जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर हम मिडिल लेयर की ओर बात करें, तो मिडिल लेयर जो होती है, ये ध्यान रखना, इसकी लाइफ साइकिल जो होती है, लाइफ साइकिल वेरी शॉर्ट होती है ना। इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, वेरी शॉर्ट होती है, यानी बहुत कम समय के लिए जीवित रह पाती हैं, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। और फिर अपन टेपिटम लेयर की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो टेपिटम लेयर में आपको ध्यान रखना है, पहले तो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, जो अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा इसके फंक्शन की अपन बात करें, फंक्शन, तो इसके में सभी जो काम है वो एक ही साथ में बता रहा हूँ, ताकि आपको ये सभी एक ही जगह याद हो जाए। बाकी ये जो इसके फंक्शन है वो अलग अलग समय पर किए जाते हैं ना। तो पहले फंक्शन की अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों, पहला इसका फंक्शन हो जाएगा, ये जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया के द्वारा जब पोलन ग्रेन बनाए जाते हैं, उन पोलन ग्रेन को इसके द्वारा भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। जो टेपिटम की जो लेयर होती है, ये क्या करवाती है दोस्तों, फूड प्रोवाइड करवाती हैं डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जो विकसित हो रहे हैं परागकण होते हैं, उनको ये क्या करवाता है दोस्तों, भोजन उपलब्ध करवाता है, जो अपने को ध्यान रखना। सेकंड, इसके फंक्शन की बात करें, तो जो टेपिटम जो होता है, इसके द्वारा एक एंजाइम सिक्रिएट किया जाता है, ठीक है। टेपिटम जो लेयर होती है, या टेपिटम लेयर के अंदर जो सेल होती है, इनके द्वारा एक एंजाइम सिक्रिएट किया जाता है, जिसका नाम है केलेज एंजाइम, ठीक है। वो भी अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद में। सेकंड फंक्शन हो जाएगा सिक्रिएट केलेज एंजाइम, ठीक है ना। इसके द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है दोस्तों, केलेज एंजाइम सीक्रेट किया जाता है। और नंबर थर्ड, इसका फंक्शन की बात करें, तो इसके द्वारा टेपिटम जो लेयर होती है, इसके द्वारा एक ऑर्गेनिक मटेरियल सीक्रेट किया जाता है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मटेरियल के रूप में उसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो एक और हो जाएगा इसका फंक्शन, सीक्रेट सीक्रेट ऑर्गेनिक मटेरियल, सीक्रेट ऑर्गेनिक मटेरियल, और उस मटेरियल का नाम हो जाएगा यहाँ पर आपके स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है दोस्तों उसका, स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है दोस्तों, स्पोरोपोलेनिन।
और स्पोरोपोलेनिन के बारे में ध्यान रखिएगा, ये जो है नॉन बायो डिग्रेडेबल मटेरियल होता है, ठीक है। मटेरियल है जो अपने को पता होना चाहिए, मटेरियल है जो अपने को पता होना चाहिए। और ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये क्या हो जाएगा, मोस्ट रेसिस्टेंस इन नेचर का होता है ना। अब ये किस किस के लिए मोस्ट रेजिस्टेंस होता है वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। और स्पोरोपोलेनिन के द्वारा जो है एक लेयर का फॉर्मेशन किया जाता है जिसका नाम है एक्साइन, ठीक है ना। तो एक्साइन लेयर इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन लेयर इज फॉर्म्ड बाय स्पोरोपोलेनिन, जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी और आप आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ये टेपिटम के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये सारे पॉइंट मैंने आपको एक ही जगह पर लिखा दिया ना, ये ध्यान रखना है अपने को। अब यहाँ पर एक नोट डालकर मैं लिख रहा हूँ जो अपने को ध्यान रखना है, ये जितने भी लेयर आपको दिखाई दे रही, ऑल फोर लेयर, ऑल फोर लेयर की अपन बात करें तो इनके अंदर अगर अपन क्रोमोसोम की बात करें तो ये क्रोमोसोम जो होता है इसमें 2n होते हैं ना। ऑल फोर लेयर जो होती हैं वो कैसे होती है दोस्तों, आपके 2n होती है ना, ये ध्यान रखना कैसे होती है दोस्तों, 2n होती है, जो अपने को पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये हमारे सारी की सारी लेयर होगी। और ये इधर अपन ने इंटरनल स्ट्रक्चर जो है एंथर की वो सारी पढ़ ली। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है किन किन परतों से घिरा हुआ था वो सभी अपन ने देख लिया। अब अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में दोस्तों, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे अब माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, क्लियर है यहाँ तक। तो हेडिंग डालो, हमारी जो हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगा हमारे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होते हैं इसी को कहा जाता है मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है ना, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेटोफाइट या फिर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, बात एक ही है, ठीक है। ये प्रश्न आ सकता है कि प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, मेल गेमेटोफाइट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने को ध्यान रखना, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर अपन ये जो पॉइंट पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ये दो फेज में पढ़ेंगे, कितने फेज में दोस्तों, दो फेज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो फेज है उसका नाम है, नंबर ए पर जो हमारे फेज है उसका नाम है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। क्या नाम है दोस्तों, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। एक प्रोसेस तो हम पढ़ेंगे या फर्स्ट फेज जो होगी उसका नाम है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, क्लियर है। और सेकंड जो फेज होगी उसका नाम चलो इधर लिख देते हैं, सेकंड जो फेज होगी वो हो जाएगा गेमेटो गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। सेकंड फेज का क्या नाम होगा दोस्तों, गेमेटोजेनेसिस, जो अपने को ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन की बात करें यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी, है ना। अभी ये एमएमसी क्या है, अभी अपन सब इसी के अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी या पीएमसी ऑफ, पीएमसी ऑफ माइक्रो
स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर है? ये इसकी क्या होती है दोस्तों, डेफिनेशन होती है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया की एमएमसी या पीएमसी से क्या बनेगी, हमारे पास में माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज की हमारी डेफिनेशन होती है जो अपने को पता होनी चाहिए। बाकी हम गेमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन जब फेज सेकंड पढ़ेंगे ना, वहां पर देखेंगे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ने के लिए हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। सबसे पहले देखिए अपन ने स्टेमन की स्ट्रक्चर सरफेस से देखी, फिर एंथर की स्ट्रक्चर सरफेस से देखी, फिर एंथर की स्ट्रक्चर हमने अंदर से देखी। उस आंतरिक संरचना के अंदर अपने को माइक्रोस्पोरेंजिया मिला। अब माइक्रोस्पोरेंजिया को अपन सरफेस से देखेंगे, फिर उसके अंदर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के अंदर आप हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, इसी के अंदर आप हेडिंग डाल दीजिएगा, इसी के अंदर हेडिंग डाल दीजिएगा आप, स्ट्रक्चर या फिर लिखना आप माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। इसकी अगर अपन बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक गोल स्ट्रक्चर होता है। कैसी स्ट्रक्चर होती है दोस्तों इसकी, एक गोल स्ट्रक्चर होती है, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम है इसका दोस्तों, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपके माइक्रो स्पोरेंजिया, जो अपने को ध्यान रखना है। क्या नाम है इसका दोस्तों, माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, इसके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, अंदर से अभी खाली दिखाई दे रहा है, इस खाली वाले भाग के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है, और वो जो टिश्यू होता है बिल्कुल एक जैसा होता है ना। ये टिश्यू की बात करें अपन, तो इसके अंदर एक टिश्यू पाया जाता है दोस्तों, इस तरह का एक टिश्यू पाया जाता है, जो दिखाई देने में एक जैसा होता है। दिखाई देने में कैसा होता है दोस्तों, एक जैसा होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। ये इस तरह का एक टिश्यू पाया जाता है इसके अंदर, जो अपने को ध्यान रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये इस तरह का क्या पाया जाता है दोस्तों, टिश्यू पाया जाता है। और ये जो ब्लू कलर का जो आपको टिश्यू दिखाता है, हालांकि ब्लू कलर का नहीं होता है, यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है। तो ये अंदर का जो टिश्यू दिखाई दे रहा है ना, इस टिश्यू का नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू। क्या नाम होता है दोस्तों, माइक्रोस्पोरेंजियस टिश्यू, है ना। इस टिश्यू की बात करें तो इस टिश्यू का जो नाम हो जाएगा वो होगा, इस टिश्यू का नाम हो जाएगा आपके, इसके अंदर क्या पाया जाता है, टिश्यू पाया जाता है, ऊतक पाया जाता है। इस ऊतक का नाम होता है माइक्रो माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजिनस टिश्यू, जो अपने को ध्यान रखना है। या फिर कई बार यहाँ पर क्या लिखा होता है, स्पोरेंजिनस टिश्यू। ठीक है, अपन केवल स्पोरेंजिनस टिश्यू ही रहने देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक टिश्यू पाया जाता है जिसका क्या नाम है दोस्तों, स्पोरेंजिनस टिश्यू, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक टिश्यू पाया जाता है जिसका नाम है माइक स्पोरेंजिनस टिश्यू। क्लियर है यहाँ तक। अब ये टिश्यू की विशेषता क्या होती है, इस टिश्यू के अंदर ये जितने भी आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 8 10 15 20 जो भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब एक जैसे होते हैं। सबके सब क्या होते हैं दोस्तों, एक जैसे होते हैं, यानी कि ये नेचर में ये कैसे होता है दोस्तों, होमोजीनस होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन बात करें तो स्पोरेंजिनस जो टिश्यू होता है, ये कैसा होता है, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल होता है, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक टिश्यू होता है, और उस टिश्यू का क्या नाम है, स्पोरेंजिनस टिश्यू हो जाएगा, जो अपने को ध्यान रखना है। अब ये स्पोरेंजिनस टिश्यू जो होता है, ये होमोजिनस होता है। होमोजिनस यानी कि कौन सा, तो ये हो जाएगा सेल का, है ना। यानी कि इसमें जितनी भी आपको सेल दिखाई दे रही हैं,
वो सभी सेल एक जैसी होती हैं। और हम जब टिश्यू पढ़ते हैं तो टिश्यू की सिंपल सी ये डेफिनेशन होती है आपके ग्रुप ऑफ होमोजेनस सेल या फिर सिमिलर सेल हो जाएगा जो आइडेंटिकल होनी चाहिए, या फिर हम बात करें उनका जो भी कैरेक्टर है वो सभी एक जैसा ही शो करते हैं ना। तो स्पोरेंजिनस टिश्यू की बात करें तो ये जो आपके होमोजेनस सेल का ये ग्रुप होता है जो अपने को पता होना चाहिए। और ये जो होमोजेनस सेल होती है ना, होमोजेनस सेल इस होमोजेनस सेल को कहा जाता है आपके, होमोजेनस सेल जो होती हैं इस सेल का नाम होता है होमोजेनस सेल। और इस होमोजेनस सेल को हम बोलते हैं कॉल्ड कॉल्ड पोलेन मदर सेल। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है यहाँ पर माइक्रो स्पोर मदर सेल। क्या कहा जाता है दोस्तों, ये जो हमारे होमोजेनस सेल होती हैं उन सभी सेल को क्या कहा जाता है, पोलेन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से इनको जाना जाता है, जो अपने को ध्यान रखना है। यानी कि कहने का सीधा सा अर्थ है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोस्पोरेंज, इसके अंदर ये सभी क्या हैं दोस्तों, स्पोरेंजिनस टिश्यू हैं। और हर एक टिश्यू के अंदर ये जो मैं व्हाइट व्हाइट डॉट लगा रहा हूँ, इन डॉट वाले को हम बोलते हैं सेल बोलते हैं। और ये जितनी भी सेल आपको दिखाई दे रही हैं, ये जितनी भी सेल आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी सेल को क्या कहा जाता है, तो इन सभी सेल को कहा जाता है दोस्तों पीएमसी या एमएमसी। ठीक है, एमएमसी कहा जाता है ना, पोलेन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से इनको जाना जाता है, जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी दोस्तों, माइक्रोस्पोरेंजिया की। किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी दोस्तों, माइक्रोस्पोरेंजिया की। आ गए यहाँ तक समझ में। और यहाँ पर आप जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ वो क्या हो जाएगा, हर एक पीएमसी और हर एक एमएमसी, बात एक ही है। हर एक पोलेन मदर सेल या फिर एमएमसी जो है उसके अंदर ये क्षमता होती है कि वह आगे जाकर पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईच एमएमसी कैन कैन प्रोड्यूस, ईच एमएमसी कैन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। ठीक है, हर एक जो हमारे पास में एमएमसी होती हैं, पीएमसी जो होती है वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है दोस्तों, पोलन ग्रेन जो है उसको प्रोड्यूस कर सकती हैं। आ गए यहाँ तक समझ में, जो अपने को पता होना चाहिए। अब ये तो अपन ने देख लिया। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन दो फेज में हो रहा है। तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन के जितने भी प्रोसेस होती हैं उसके अंदर इंटरमीडिएट जो चीज बनकर आती है उसका नाम है दोस्तों माइक्रोस्पोर। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपन बात करें, तो अगर ये जो आपको प्रोसेस दिखाई दे रही है इसमें आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यानी कि ध्यान रखिएगा हमेशा एमएमसी जो है उससे सबसे पहले क्या बनेगा, ईच एमएमसी कैन प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर जो है आगे जाकर किस में चेंज हो जाते हैं दोस्तों, पोलन ग्रेन में चेंज हो जाते हैं। यानी कि हमारे पोलन ग्रेन बनेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, माइक्रोस्पोर चाहिए। और ये माइक्रोस्पोर हमें किससे मिलेंगे, तो ये माइक्रोस्पोर हमको मिलेंगे पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये अपने को प्राप्त होंगे, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि एमएमसी से कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर उनसे कैसे पोलन ग्रेन बनते हैं, ये अपन देखने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा आप, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर जो होता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं स्पोरो स्पोरो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है ना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से इनको जानते हैं। ठीक है भाई, ये कहाँ से आ गए, इनको क्या जो हमारे पास में ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरो जेनेसिस के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने जैसा बताया आपको, जो हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो कैसा होता है दोस्तों, इस तरह की गोल स्ट्रक्चर होती हैं। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर
क्या पाया जाता है दोस्तों, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है क्या पाई जाती है दोस्तों, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन मदर सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, पोलन मदर सेल पाई जाती है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पोलन मदर सेल, है ना। ये दोनों ही जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रही हैं, ये दोनों क्या हो जाएगी, हमारे पीएमसी। क्या हो जाएगी दोस्तों, ये पीएमसी हो जाएगी, जो अपने को ध्यान रखना है। और आप देखोगे ये दो पीएमसी हैं, इन दोनों पीएमसी के बीच में कुछ जगह होती है। तो ये जो जगह दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है, यानी कि हर एक पीएमसी या एमएमसी जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। और उस कनेक्टिंग डिवाइस का जो नाम है, उस कनेक्टिंग डिवाइस का जो नाम है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या नाम है दोस्तों, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रही होगी इस तरह की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारे प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है दोस्तों, हमारे प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपके प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हम दो पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। नंबर वन अपन बात करें इसके अंदर, ईच एमएमसी आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ये अपने को ध्यान रखना है ना। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हर एक एमएमसी या फिर हर एक पीएमसी जो होती है वो किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है, किसके द्वारा कनेक्ट होती है। तो वो किसके द्वारा कनेक्ट होती है, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा क्या होती है दोस्तों, कनेक्ट होती हैं, जो अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। फिर थोड़ा और अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। और ये जो भी आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो ये पाई जाती है आपके हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेपिटम। तो ये व्हाइट लेयर जो दिखाई दे रही है आपको, इसको हम बोलेंगे दोस्तों टेपिटम। क्या बोलेंगे दोस्तों, टेपिटम, है ना। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना, आ गया यहाँ तक समझ में। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो टेपिटम है, टेपिटम की लेयर चारों तरफ पाई जा रही है। अब इस टेपिटम का क्या क्या फंक्शन होता है ये मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ। जब अपन टेपिटम पढ़ते हैं तब मैंने आपको बताया था टेपिटम के द्वारा किसको सिक्रेट किया जाता है दोस्तों, केलेज एंजाइम को सिक्रेट किया जाता है। किसको दोस्तों, केलेज एंजाइम को सिक्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले अपने को केलोज बनाना पड़ेगा, है ना, तभी ये अब काम कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो आपको एमएमसी दिखाई दे रही है ना, एमएमसी, इस एमएमसी के द्वारा एक केमिकल सिक्रेट किया जाता है जिसका नाम है केलोज। जिसका क्या नाम है दोस्तों, केलोज। और वो केलोज आगे जाकर क्या करेगा, इस प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ देगा। क्या करेगा दोस्तों, प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ देगा। और जैसे ही ये प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ से टूट जाएगा, टूटने के पश्चात हमारा एमएमसी जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और वो तुरंत आगे जाकर किसका निर्माण करने लग जाएगा, माइक्रोस्पोर का निर्माण करने लग जाएगा। यानी कि माइक्रोस्पोर के निर्माण के लिए कंडीशन होती है, और वो क्या कंडीशन होती है, प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ से हटना चाहिए। अगर प्लाज्मोडेस्माटा किसी भी एमएमसी के साथ में जुड़ा हुआ है तो हमारा माइक्रोस्पोर नहीं बनेगा। माइक्रोस्पोर बनाने के लिए हमारे पास में क्या होना जरूरी है दोस्तों, प्लाज्मोडेस्माटा होना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर अपन टेपिटम की बात कर लेते हैं, तो टेपिटम सॉरी, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एमएमसी की, है ना। केलोज मटेरियल सीक्रेट बाय, केलोज मटेरियल सीक्रेट बाय एमएमसी या फिर पीएमसी। एमएमसी या फिर पीएमसी की वजह से क्या होगा दोस्तों, आपके केलोज का सिक्रेशन किया जाएगा। और ये केलोज जो है वो किसको तोड़ देगा, आपके प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ देगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम बात करें, नेक्स्ट लाइन में अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा केलोज। केलोज की बात करें तो केलोज क्या करेगा, ब्रेक कर देगा किसको, प्लाज्मोडेस्माटा को। ठीक है ना। तो केलोज का मेन काम क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा।
ब्रेकिंग ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा है ना, तो ये केलोज जो क्या करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा जो है इसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। अब जैसे ही तोड़ देगा तो यहाँ प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ से हट जाएगा। अब जैसे ही प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ से हट जाएगा, हमारा दोनों जो पीएमसी और एमएमसी हैं वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसी डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें से अपने को केवल एक ही चीज हटाना है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, ये तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सेकंड डायग्राम, यानी कि ये सब चीजें हो चुकी हैं। हो जाने के बाद में हमारा ये डायग्राम जो है इस डायग्राम में क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवर्तित हो जाएगा। इस डायग्राम में क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवर्तित हो जाएगा। और इस डायग्राम से हमको किसको हटाना है, केलोज को हटाना। तो ये लीजिए, हम केलोज को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अपन क्या करते हैं दोस्तों, केलोज को हटा देते हैं। क्लियर है। और यहाँ से अपन क्या करते हैं दोस्तों, केलोज को जो है वो हटा देते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा क्या हो गया दोस्तों, केलोज जो है वो हट चुका है। ठीक है, ये हमारे केलोज यहाँ से हट गया है। अब आप देखोगे हमारे पीएमसी जो है वो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, फ्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, इसके अंदर अपन लिख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो हमारे एमएमसी या जो पीएमसी हैं वो अब क्या हो चुका है दोस्तों, फ्री। क्या हो चुका है दोस्तों, फ्री हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है। अब ये आगे जाकर पीएमसी जो है वो किसके लिए प्रिपेयर हैं, ये प्रिपेयर हैं, अपने आप को तैयार कर चुका है किसके लिए, फॉर प्रिपेयर फॉर डिवीजन, प्रिपेयर फॉर डिवीजन। जो हमारा एमएमसी या पीएमसी जो है वो अब किसके लिए तैयार है दोस्तों, प्रिपेयर फॉर डिवीजन यानी विभाजन के लिए क्या है दोस्तों, तैयार हैं, जो अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन आगे देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पर पीएमसी जो है वो फ्री हो जाता है, अब वो किसके लिए दोस्तों तैयार है, डिवीजन के लिए तैयार है, यानी ये डिवीजन के लिए तैयार है। उसके आगे क्या होता है, उसके आगे की अपन चर्चा करें तो यहाँ पर अपन डाल देते हैं नंबर थर्ड डायग्राम। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर अपन डाल देते हैं नंबर थर्ड। ठीक है, अब नंबर थर्ड में क्या होगा दोस्तों, नंबर थर्ड की अपन बात करें तो अब ये जो एमएमसी जो है ना दोस्तों डिवाइड हो जाएगी। एमएमसी क्या होगी दोस्तों, डिवाइड होगी, और डिवाइड होने पर यहाँ पर धीरे धीरे आगे जाकर 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ठीक है ना, 4 क्या बन जाएंगे दोस्तों, माइक्रोस्पोर, जो अपने को ध्यान रखना। और ध्यान रखना अभी पीएमसी के चारों तरफ, पीएमसी के चारों तरफ, पीएमसी के चारों तरफ केलोज केमिकल बना हुआ है। ठीक है, केलोज केमिकल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है चारों का। अब आपने को यहाँ पर केवल, और ये हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, केलोज मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, अभी केलोज भी बना हुआ। अब यहाँ पर अपने को केवल एक ही एम पीएमसी का काम है, क्योंकि एक से अगर समझ में आ गया तो बाकी ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये तो हो जाएगी हमारी कैपिटम लेयर। इसके अंदर ये हो जाएगी हमारे, इसके अंदर ये हो जाएगी हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक पीएमसी से क्या बनेंगे दोस्तों, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, क्या 4 क्या बनेंगे दोस्तों, माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो लेयर दिखाई दे रही है इसका तो नाम हो जाएगा आपके एपिटम। ठीक है, अंदर वाली वाइट जो दिखाई दे रही है इसका नाम हो जाएगा आपके माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये येलो येलो डॉट जो दिखाई दे रहा है, येलो येलो डॉट क्या हो जाएंगे आपके, माइक्रोस्पोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे माइक्रो स्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर हो जाएंगे। और चारों तरफ ये जो येलो कलर की आपको जो बैंड दिखाई दे रही है इसका नाम हो जाएगा हमारे केलोज। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, केलोज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, केलोज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तीसरे डायग्राम में टेपिटम जो है इसके द्वारा केलेज एंजाइम को सिक्रेट किया जाएगा, जिसकी वजह से टेपिटम जो है वो किसको नष्ट कर देगा दोस्तों, केलोज को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो टेपिटम के द्वारा सिक्रेशन होगा किसका दोस्तों, केलेज एंजाइम का। और ये केलेज एंजाइम जो है किसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ये केलेज एंजाइम जो है आगे जाकर हमारे जो केलोज जो है इसको क्या कर देगा दोस्तों, ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, तो केलेज एंजाइम क्या कर देगा, ब्रेक
ब्रेक कर देगा किसको दोस्तों, केलोज को ब्रेक कर देगा। अब जैसे केलोज ब्रेक हो जाएगा तो ये यहाँ से केलोज यहाँ से हट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो नंबर 4 डायग्राम जो है वो अपन अगली स्लाइड पर देख लेते हैं। अपन नंबर 4 डायग्राम, नंबर 4 डायग्राम के अंदर अपन बात करें यहाँ पर, ठीक है। जो अपने को ध्यान रखना है ना, ये तो हो जाएगा हमारे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा टेपिटम, अंदर वाला हो जाएगा माइक्रो स्पोरेंजिया, और अंदर क्या बचेंगे, 4 हमारे माइक्रोस्पोर, ठीक है। क्योंकि अब एमएमसी जो है वो किस में बदल गया है, माइक्रोस्पोर में बदल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे 4 माइक्रो स्पोर, 4 माइक्रोस्पोर हो जाएगा। और यहाँ पर टेपिटम और क्या काम करेगा, तो टेपिटम ने एक तो केलेज को बना दिया था, अब यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर को क्या प्रोवाइड करवाएगा, फूड प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो टेपिटम जो है वो क्या प्रोवाइड करवाएगा, प्रोवाइड फूड टू, प्रोवाइड फूड टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रो स्पोर के नाम से जानते हैं, ठीक है। डेवलपिंग पोलन ग्रेन जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। और माइक्रो स्पोर जो होते हैं या पोलन ग्रेन जो होते हैं, ये कैसे होते हैं दोस्तों, हेप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, हेप्लॉइड, यानी कि एन स्ट्रक्चर होते हैं, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एक कंप्लीट जो पहली जो फेज होती है जिसका क्या नाम है दोस्तों आपके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये यहाँ पर हमारे चौथी फेज में क्या होता है दोस्तों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो फेज है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके कंप्लीट माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर क्या हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दोस्तों आपके कंप्लीट हो गया। क्लियर है, ये अपनों को ध्यान रखना है ना। अब इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म और बता देता हूँ कैसे क्या ये बने थे। तो मान लीजिए ये हमारे क्या है दोस्तों, 1 MMC हैं, और यहाँ पर 1 MMC में क्या होगा दोस्तों आपके, डिवीजन होगा। क्या होगा दोस्तों आपके, डिवीजन। और उस डिवीजन का क्या नाम होगा गुरुजी, तो उस डिवीजन का नाम होगा मियोसिस। क्या नाम होगा दोस्तों, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब 1 MMC से कितने आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे दोस्तों, 4। कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे दोस्तों, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे दोस्तों, 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। और ये इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियस हो जाएगा, जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके, 4 माइक्रोस्पोर हो गया, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब 4 माइक्रोस्पोर है, इनको न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करवा रहा है, टेपिटम प्रोवाइड करवा रहा है, जो अपने को ध्यान रखना है। अब ये 4 माइक्रोस्पोर जो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब आगे जाकर, ये सब के सब क्या दोस्तों आगे जाकर इसमें बदल जाएंगे दोस्तों आपके पोलन ग्रेन में बदल जाएंगे। ये सब के सब आगे जाकर किस में चेंज हो जाएंगे, ये सब के सब आगे जाकर आपके चेंज हो जाएंगे पोलन ग्रेन के अंदर। सबके सब आगे जाकर किस में चेंज हो जाएंगे दोस्तों, पोलन ग्रेन के अंदर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। सबके सब आगे जाकर किस में चेंज हो जाएंगे दोस्तों, पोलन ग्रेन के अंदर आगे जाकर आपके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन में आगे जाकर आपके चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, तो आपके 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है। जो अपने को ध्यान रखना, अब ये 4 पोलन ग्रेन जो बनेंगे वो किस डिवीजन के थ्रू बनेंगे, तो यहाँ पर जो आपके डिवीजन जो होगा, विभाजन जो होगा वो होगा आपके माइटोसिस। कौन सा, माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, माइटोसिस डिवीजन होगा सभी के अंदर। और क्या बन जाएंगे, 4 पोलन ग्रेन बन जाएंगे। और ये जो पोलन ग्रेन है अब हैं आप रेडी हैं, रेडी, रेडी टू पोलिनेशन। इसके लिए तैयार है दोस्तों, एक प्रोसेस होती है जिसका नाम पोलिनेशन, उसके लिए ये तैयार हैं, जो अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है। तो ये सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो अपने को पता होना चाहिए। अब
जैसे ही आपके माइक्रोस्पोर बन जाते हैं उसके तुरंत बाद क्या होता है वो अपने को पढ़ना है, तो उसके अपन यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसको अपन शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो अब जैसे ही यहाँ पर आपके क्या बन चुके हैं दोस्तों, आपके माइक्रोस्पोर बन चुके हैं यहाँ पर। अब माइक्रोस्पोर के चारों तरफ एक लेयर डेवलप हो जाती है ना, ये जो आपको ब्लू कलर की जो दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, एक लेयर है। ठीक है ना, इसको हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो इसकी अपन बात करें तो आफ्टर आफ्टर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो टू लेयर टू लेयर्स आर फॉर्म्ड टू लेयर आर फॉर्म्ड। ठीक है, टू लेयर आर फॉर्म्ड ऑन माइक्रो स्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर के ऊपर की साइड में कितनी लेयर बनती है दोस्तों, दो लेयर बनती है। ठीक है ना, उसमें से पहली जो लेयर होती है, नंबर वन जो लेयर होती है उसका तो नाम होता है दोस्तों आपके एक्साइन। क्या नाम होता है दोस्तों, एक्साइन। ठीक है, और नंबर सेकंड होता है दोस्तों आपके इंटाइन, जो अपने को ध्यान रखना है। यानी कि एक्साइन जो होती है इसको तो कहा जाता है आपके आउटर लेयर, और इंटाइन जो होती है इसको कहा जाता है हमारे इनर लेयर, इनर लेयर, जो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक्साइन आउटर लेयर होती है हमारी किसकी, आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर भी ये सेम आ जाएगा। ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक्साइन जो होती है वो आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन, या फिर क्या हो जाएगा आपके माइक्रोस्पोर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपके माइक्रोस्पोर हो जाएगा। ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना। और इंटाइन जो होती है इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन होती है, माइक्रोस्पोर होती है, जो अपने को पता होना है। इन लेयर के बारे में थोड़ा और आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन अभी केवल इतना सा ध्यान रखना है कि पोलन ग्रेन की आउटर लेयर क्या कहलाती है, एक्साइन कहलाती है। पोलन ग्रेन की आंतरिक या इनर लेयर क्या कहलाती है, तो वो अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, इंटाइन कहलाती है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, पोलन ग्रेन की आउटर लेयर जो है वो तो कहलाती है हमारे एक्साइन, और पोलन ग्रेन की इनर लेयर क्या कहलाती है, इंटाइन। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे एंथर की आउटर लेयर क्या कहलाती है दोस्तों, तो वो कहलाती है एपिडर्मिस, और एंथर की इनर लेयर क्या कहलाती है सबसे, तो वो कहलाती है हमारे टेपिटम। कंफ्यूज मत होना, ये सभी मैं आपके जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर सबसे लास्ट में आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम सेकंड फेज स्टार्ट करते हैं। सेकंड फेज की अपन बात करें तो नंबर बी पर क्या हो जाएगा, नंबर बी पर हो जाएगा गेमेटोजेनेसिस। क्या नाम होगा दोस्तों, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी आपका, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, गेमेटोजेनेसिस कहता है। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। और यहाँ पर जो गेमेट बनकर आएगा, यहाँ पर जो हमारे गेमेट बनकर आएगा उसका क्या नाम होगा, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर पोलन ग्रेन होगा। और इसी पोलन ग्रेन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है मेल गेमेटोफाइट। क्या होता है दोस्तों, मेल गेमेटोफाइट होता है, जो अपने को पता होना चाहिए। आगे यहाँ तक समझ में। अब यहाँ पर हम आगे की प्रोसेस देखते हैं कि कैसे क्या बनते हैं। तो इसकी सिंपल सी प्रोसेस होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है दोस्तों, एक एमएमसी होता है। यहाँ पर हमारे पास में एक एमएमसी है। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, एक पीएमसी।
ठीक है, एक एमएमसी या फिर एक पीएमसी हो जाएगा, जो अपने को ध्यान रखना है। अब इन दोनों में क्या होगा दोस्तों, आपके डिवीजन होगा, और उस डिवीजन का क्या नाम होगा दोस्तों, तो उस डिवीजन का नाम होगा यहाँ पर आपके मियोसिस। मियोसिस, ठीक है ना, क्या होगा दोस्तों, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है दोस्तों आधा, मियोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाफ। यहाँ पर मैं मियोसिस का मतलब लिख रहा हूँ दोस्तों, मियोसिस का मतलब क्या होता है, हाफ। क्या होता है दोस्तों, हाफ होता है, जो अपने को पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया, एमएमसी जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों, 2n होती है। एमएमसी जो होती है कैसे होती है दोस्तों, 2n होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर अभी आपको 2n दिखाई दे रहा है, तो ये आगे जाकर किस में बदल जाएगा, हाफ यानी आधा हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके n। तो यहाँ पर कितने n बनेंगे, 4n बनेंगे, 1 2 3 4। आगे यहाँ तक समझ में। और इन सभी के अंदर ये होगा हमारे माइक्रोस्पोर। ये चारों तरफ जो आपको येलो येलो जो आपको राउंड दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा हमारे क्या, एक्साइन और इंटाइन हो जाएगा, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा हमारे चारों के चारों। इनको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना है। अब इन सभी के अंदर क्या होगा दोस्तों आपके, इन सभी के अंदर अपन बात करें दोस्तों, इन सभी के अंदर लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। किसका दोस्तों, लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, इन सभी चारों के अंदर ये चार क्या हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर। चार माइक्रो स्पोर हो जाएंगे, और इन सभी के अंदर क्या बनेगा दोस्तों, लार्ज लार्ज वैक्यूल फॉर्म्ड इन सेंटर। यानी कि सेंटर के अंदर क्या बनेगा दोस्तों, एक लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, है ना, चारों के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपन बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, लार्ज वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लार्ज वैक्यूल अपन यहाँ बना देते हैं। तो लार्ज वैक्यूल जो है यहाँ पर सेंटर साइज में बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके सेंटर साइज में, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, लार्ज वैक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये सेंटर साइज में क्या बन जाएगा दोस्तों, लार्ज वैक्यूल बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही लार्ज वैक्यूल बन जाएगा, तो तुरंत उसके पश्चात अभी भी ये क्या कहलाएगा दोस्तों, माइक्रोस्पोर ही कहलाएगा। ठीक है ना, इस माइक्रोस्पोर में क्या हो जाएगा हमारे, ये अभी भी क्या कहलाएगा दोस्तों, माइक्रोस्पोर ही कहलाएगा। ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना है ना, क्लियर है यहाँ तक, जो अपने को पता होना चाहिए। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो चार माइक्रोस्पोर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें लार्ज वैक्यूल का निर्माण ऑलरेडी हो चुका है, ये आगे जाकर क्या बनाएंगे दोस्तों, माइटोसिस बनाएंगे। तो मैं आपको केवल एक माइक्रोस्पोर का बता रहा हूँ, बाकी सभी के अंदर सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करें, तो यहाँ पर आपका हम एक सेल की बात कर रहे हैं, एक माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर होगा माइटोसिस। इसमें क्या होगा दोस्तों, माइटोसिस होगा। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है सेम। माइटोसिस का मतलब होता है सेम, एक जैसा। माइटोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, सेम। सेम का मतलब होता है जो कैरेक्टर इस सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं आपको, अब नई सेल जो बनेगी, नई सेल जो बनेगी उसके अंदर भी सेम इसके जैसे ही कैरेक्टर होंगे। ऐसे डिवीजन को क्या कहते हैं दोस्तों, माइटोसिस कहते हैं। आया यहाँ तक समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक माइक्रोस्पोर के अंदर एक क्या होगा दोस्तों, माइटोसिस होगा। तो यहाँ पर चार माइक्रोस्पोर दे रखे हैं, यानी कि 4 बार क्या होगा दोस्तों, माइटोसिस होगा। ये ध्यान रखना, लेकिन ध्यान रखिएगा, 4 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए एक क्या होता है दोस्तों, मियोसिस होता है। ये अपने को ध्यान रखना है ना। यहाँ पर क्या होगा, एक मियोसिस होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक माइटोसिस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक माइटोसिस होगा, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अब एक माइटोसिस होने पर क्या बनेगी, 2 सेल बनेगी। यहाँ पर एक माइटोसिस होने पर क्या बनेगी दोस्तों, 2 सेल बनेगी। ठीक है, 2 सेल बनेगी। तो एक सेल तो अपने कोई काम की होती नहीं है, अपने को केवल एक ही काम में लेना है। तो एक सेल की अपन बात करें, तो वो सेल कैसी क्या दिखाई देगी, उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, एक सेल कैसी क्या दिखाई देती है उसकी अपन चर्चा करें यहाँ पर। तो एक सेल जो होगी वो अपने को ऐसी दिखाई देगी, एक सेल बनेगी, ये अपने को ऐसी दिखाई देगी। हालांकि 2 सेल बनती है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक माइटोसिस होने पर कितनी सेल बनती है, तो 2 सेल बनती है, लेकिन एक अपने कोई काम की नहीं होती, केवल एक ही काम की। ये जो सेल दिखाई दे रही है, इस सेल को कहा जाता है दोस्तों
वेजिटेटिव सेल। ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है, इस सेल को क्या कहा जाता है दोस्तों? वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। और इन शॉर्ट इसको हम वीसी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वीसी के नाम से जानते हैं। आया यहाँ तक समझ में? और ये पूरा ही जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, मैं जो अंदर बना रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा ही लिक्विड क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी हो जाएगा। ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना है ना, ये साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी हो जाएगा, जो अपने को ध्यान रखना। क्लियर है? फिर और इसके अंदर नेक्स्ट अपन बात करें तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस ऑफ वीसी, यानी कि वेजिटेटिव जो सेल है उसका ये हो जाएगा केंद्रक, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो आपको वीसी जो सेल दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ध्यान से समझना, इसी वीसी के अंदर एक सेल और पाई जाती है। ये वीसी आपको दिखाई दे रही है, पूरी एक सेल अभी क्या कहलाता है? वीसी कहलाता है। ये पूरी वीसी सेल के अंदर एक सेल और पाई जाती है, जिसका नाम होता है जीसी। क्या नाम होता है दोस्तों? जीसी। तो ये जो मैं आपको बना रहा हूं ना दोस्तों, चलो व्हाइट से बना देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो मैं बना रहा हूँ, ये पूरी ही क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है हमारे वीसी। क्या कहलाती है? सॉरी, जीसी कहलाती है। ठीक है, तो जीसी का जो एरिया होगा वो यहाँ तक होगा, है ना। ये वाला जो पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है दोस्तों? जीसी कहलाता है। तो इस सेल का नया नाम हो जाएगा दोस्तों, ये सेल हो जाएगी हमारे जनरेटिव सेल। क्या नाम होगा दोस्तों? जनरेटिव सेल। ठीक है, जिसको हम जीसी के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जीसी के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इस जीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस का नाम होता है न्यूक्लियस ऑफ जीसी। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ जीसी, न्यूक्लियस ऑफ जीसी के नाम से इसको अपन जानते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये मैं जो येलो येलो बना रहा हूं, ये हो जाएगा आपके साइटोप्लाज्म ऑफ जीसी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? साइटोप्लाज्म ऑफ जीसी हो जाएगा, जो अपने को ध्यान रखना। आया आती समझ में? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर, इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं दोस्तों? पोलन ग्रेन के नाम से इसको हम जानते हैं, जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे जाकर हमारे क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन कहलाएगा। ठीक है, पोलन ग्रेन। लेकिन अभी भी ये आपके मेच्योर पोलन ग्रेन नहीं है ना, इसमें एक दो कमी है, वो अभी अपन आगे की स्लाइड में पूरा कर देते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अभी इसमें पोलन ग्रेन की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक हो जाएगा। क्यों एक हो जाएगा? क्योंकि ये एक ही माइक्रोस्पोर से बना है। सेम ऐसी की ऐसी चार स्ट्रक्चर बनेगी। किससे दोस्तों? चार माइक्रोस्पोर से, जो अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं किसकी, अपने इसकी पोलन ग्रेन की। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की बात करें तो अब यहाँ पर अपन कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर अपन बात करें दोस्तों, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर का नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा हमारे वीसी। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा वीसी। क्या नाम होगा दोस्तों इसका? वीसी नाम हो जाएगा, जो अपने को ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था वीसी के अंदर सबसे सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस ऑफ वीसी होता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियस ऑफ वीसी। ठीक है, ये सारे के सारे मैं जो डॉट बना रहा हूं दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे हमारे, इनकी बात करें तो ये सब के सब हमारे हो जाएंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा ही क्या कहलाएगा दोस्तों? साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, जो अपने को पता होना चाहिए। अब इसी के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? आपके नीचे की साइड में यहाँ पर
ये जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या कहलाता है दोस्तों, हमारे जनरेटिव सेल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जनरेटिव। ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी हमारे जीसी। ठीक है, आप देखोगे जीसी जो है वो किसके अंदर पाई जाती है, तो वीसी के अंदर, यानी वीसी का जो साइटोप्लाज्म है वहां पर तैरती हुई एक संरचना पाई जाती है जिसको जीसी कहते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में। और ये हो जाएगा न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जीसी, न्यूक्लियस ऑफ जीसी हो जाएगा, जो अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब और थोड़ा और आगे बढ़े दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना दोस्तों, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी इस तरह की। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होगा दोस्तों, एक मेम्ब्रेन होगी, है ना। ये जो आपको ब्लू कलर की जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये हो जाएगी हमारे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। और मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या पाई जाती है दोस्तों, एक पाई जाती है वॉल पाई जाती है। तो वॉल की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो वॉल की अपन चर्चा करें यहाँ पर दोस्तों, तो ये हो जाएगी हमारे चारों तरफ इसके वॉल। ठीक है, ये हो जाएगी इसके चारों तरफ वॉल। ये वाइट वाइट लेयर जो दिखाई दे रही है आपको दोस्तों, ये हो जाएगी हमारे सेल वॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेल वॉल। ठीक है, और उस या फिर अपन डायरेक्टली लिख देते हैं सेल वॉल में हो जाएगी कौन सी दोस्तों, तो इंटाइन, इंटाइन सेल वॉल। कौन सी वॉल होगी दोस्तों, इंटाइन सेल वॉल होगी, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो है एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइन। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्साइन के नाम से जानते हैं। और एक्साइन जो होती हैं वो कहीं कहीं पर छिद्रित होती है ना, यानी कि ये यहाँ तक चालू हुई। ठीक है, इस तरह से होती है ना, कहीं कहीं पर बीच में इसमें क्या होते हैं दोस्तों, छेद होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, छिद्र पाया जाता है। ठीक है, आप देखोगे ये कहीं कहीं पर क्या है दोस्तों, हमारे छिद्रित है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ लिख देता हूँ, ये वाली क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्साइन। ठीक है, या इसी को बोलते हैं एक्साइन सेल वॉल, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं ना, इन छिद्र को कहा जाता है, इन छिद्र को कहा जाता है जर्म पोर। क्या कहा जाता है दोस्तों, जर्म पोर कहा जाता है। इन छिद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, जर्म पोर कहा जाता है, जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। और ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसकी दोस्तों, पोलन ग्रेन की। आ गया यहाँ तक समझ में। और इसमें आप देखोगे तो इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो तरह की सेल दिखाई दे रही है। एक तो दिखाई दे रही है आपको वीसी, और एक दिखाई दे रहा है आपको जीसी, यानी कि दो सेल दिखाई दे रही है। तो इस पोलन ग्रेन का जो नाम होगा वो होगा टू सेल स्टेज। इस पोलन ग्रेन का क्या नाम होगा दोस्तों, इसका हम बात करें तो इसको कहा जाता है आपके टू टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, टू सेल स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है। और ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि टू सेल स्टेज जो स्ट्रक्चर होती हैं उसमें कितनी सेल होती है, तो उसके अंदर दो सेल होती हैं, जो अपने को ध्यान रखना है। एक का तो नाम होता है हमारे वीसी, और एक का नाम होता है दोस्तों जीसी, जो अपने को पता होना चाहिए। अब ये आपके मेच्योर पोलन बन चुका है, अब ये तैयार है किसके लिए दोस्तों, पोलिनेशन के लिए। क्लियर है, जो अपने को ध्यान रखना है। अब टू सेल स्टेज जो होती है क्या 100% प्लांट में होती है, नहीं। 100% प्लांट में कभी भी हमारे टू सेल स्टेज नहीं होती है, ये केवल और केवल 60% से अधिक प्लांट में होती है। यानी कि हम कह सकते हैं 60 से 62 तक प्लांट में हो सकती है। बाकी के 35 से 40% जो प्लांट होते हैं उनमें थ्री सेल स्टेज पाई जाती है। ठीक है, टू सेल स्टेज की बात करें यहाँ पर दोस्तों, टू सेल स्टेज जो होती हैं, टू सेल स्टेज जो होती हैं ऑलमोस्ट 60% फ्लावरिंग, टू सेल स्टेज, सॉरी, टू सेल स्टेज जो है इसकी बात करें तो ये प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन 60% फ्लावरिंग प्लांट, जो अपने को ध्यान है, यानी कि 60% जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं में ये पाई जाती हैं, जो अपने को ध्यान रखना है। बाकी के जो अपने 40% जो प्लांट होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, 3 सेल स्टेज पाए जाते हैं, तो वो भी अपन देख लेते हैं कि वो बनते कैसे क्या। ठीक है, अब यहाँ पर अपन कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। दो डिफरेंस अपने को देखना है, एक तो जीसी के बारे में देखना है और एक वीसी के बारे में देखना है। क्लियर है? ठीक है, जीसी और वीसी के बारे में अपन यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन जीसी एंड वीसी। यहाँ पे लिख देना वीसी और यहाँ लिख देना आप जीसी। ठीक है, वीसी और यहाँ हो जाएगा हमारे जीसी। ठीक है, वीसी की बात करें सबसे पहले, तो आप देखोगे ये डायग्राम देखकर आप खुद ही बता सकते हो। पहले तो ये क्या है दोस्तों, आपके लार्ज साइज है। वीसी जो होती है वो लार्ज साइज में दिखाई दे रही है, जीसी जो है वो क्या है, आपको छोटी साइज में दिखाई दे रही है, जो अपने को ध्यान रखना है। फिर वीसी के अंदर अपन बात करें तो वीसी का जो मेन काम होता है वो होता है यहाँ पर, वीसी का मेन काम होता है यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब अराइज करने का जो मेन काम होता है वो वीसी का होता है, और एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो वीसी के अंदर ही स्टोर रहता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। और जीसी जो होती है वो हमारे जो वीसी का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ये तैरती रहती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ही होते हैं जो अपने को ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो पहला पॉइंट हो जाएगा, इसकी जो साइज जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, लार्ज होती है, लार्जर साइज। और इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है ना, स्मॉलर इन साइज। दूसरा हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन की बात करें, मेन कार्य की बात करें, तो एक तो इसका मेन काम हो जाएगा फूड स्टोर करना। दूसरा इसका मेन काम हो जाएगा दोस्तों पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब फॉर, ठीक है ना। पोलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, तो वो भी होता है वीसी के थ्रू। ठीक है, और जीसी के अंदर बात करें तो जीसी जो होती है मेन सेल फॉर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेन सेल जो फर्टिलाइजेशन के लिए होती हैं वो कौन सी होती है, हमारे जीसी होती है। और जीसी जो होती हैं कहाँ पर फ्लोट करती रहती हैं, तो फ्लोटिंग इन फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी, यानी वीसी का जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें ये क्या रहती है दोस्तों, तैरती रहती है, जो अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ये अपने को सारी बातें पता होनी चाहिए, और ये वीसी और जीसी में डिफरेंस होता है जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो अपने को ध्यान रखना है ना। ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना है ना। तो ये आपके वीसी और जीसी में डिफरेंस होता है जो अपने को ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपना अगला जो डिफरेंस आता है वो आता है डिफरेंस बिटवीन एक्साइन और इंटाइन, डिफरेंस बिटवीन एक्साइन और इंटाइन। रेडी डालिएगा, डिफरेंस बिटवीन एक्साइन एंड इंटाइन। यहाँ पर अपन बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर किन किन कैरेक्टर के आधार पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा एक्साइन और इधर हो जाएगा इंटाइन। ठीक है,
तो ये रहने देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे इंटेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की अपन बात करें, कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले जो हमारे कैरेक्टर आएगा वो हो जाएगा लोकेशन, ठीक है ना। लोकेशन की हम बात करें तो आपने अभी हमने डायग्राम में देखा एक्साइन जो होती है वो पोलन ग्रेन के सबसे बाहर की साइड में होता है ना, तो इसकी लोकेशन कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, आउटर साइड, आउटर साइड ऑफ पोलन ग्रेन। और इसकी हो जाएगी हमारे इनसाइड ऑफ पोलन ग्रेन, इसीलिए इसको हम इनर लेयर के नाम से जानते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर आउटर लेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा हम बात करें किसकी बनी होती है, मेड अप किसकी बनी होती है उसकी अगर बात करें अपन, तो एग्जाइन जो होती हैं ये बनी होती है हमारे स्पोरो पोलेनिन की। किसकी बनी होती है दोस्तों, स्पोरो पोलेनिन की बनी होती है। जो अपने को ध्यान रखना, इंटाइन जो होती हैं ये दो, एक तो सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। सेलुलोज और किसकी बनी होती है दोस्तों, पेक्टिन की बनी होती है, जो अपने को ध्यान रखना, ठीक है। नंबर थर्ड अपन बात करें तो नंबर थर्ड पर हो जाएगा नेचर की बात करें दोस्तों, तो नेचर में हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास में जो एग्जाइम जो होती हैं एक तो मोटी होती है, थिक होती है, जैसा इस डायग्राम में आपने देखा होगा अभी, इस डायग्राम में आपने देखा होगा, आप देखोगे जो हमारे पास में एग्जाइन जो है वो तो थोड़ी मोटी है और इंटाइन जो है वो बहुत पतली थिन है ना। तो ये इसका नेचर हो जाएगा, जो अपने को ध्यान रखना है। नेचर की बात करें तो एग्जाइन जो होती है एक तो होती है कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है, एंड डिस कंटिन्यूस होती है। कैसी होती है दोस्तों, डिसकंटिन्यूस होती है। और ये जो होती है हमारे थिन एंड कंटिन्यूस होती है, जो अपने को ध्यान रखना। नंबर फोर्थ की हम बात करें तो जर्मपोर, जर्मपोर की बात करें तो जर्मपोर की बात करें यहाँ पर, तो जर्मपोर जो होता है एक्साइन में प्रेजेंट होता है और इंटाइन में प्रेजेंट नहीं होता है ना। क्योंकि यहाँ पर अपन बात करें, आप देखोगे एक्साइन जो है वो कहीं कहीं पर आपके छिद्रित है और उसी पोर को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर कहते हैं। तो जर्म पोर जो होता है एक्साइन में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इंटाइन होती है उसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो जर्म पोर की बात करें तो एक्साइन जो होता है उसके अंदर जर्म पोर प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है दोस्तों, अब्सेंट होता है, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। नंबर फिफ्थ पर हम बात करें तो नंबर फिफ्थ पर हो जाएगा, अब यहां पर अपन बात करते हैं यहां पर हम बात करें तो एक्साइन जो होती हैं ये आपके ध्यान रखना मोर हार्ड, और ये जो होती है थोड़ी मजबूत होती है लेकिन थोड़ी कम हार्ड होती है, तो लेस हार्ड होती है। और ये कैसी होती है दोस्तों, मोर हार्ड होती है, जो अपने को ध्यान रखना है। नंबर सिक्स पर हम पर्टिकुलर बात करते हैं किसकी दोस्तों, स्पोरोपोलेनियन की, ठीक है। स्पोरोपोलेनियन की यहाँ पर अपन बात करें, स्पोरोपोलेनिन के बारे में आपको तीन चार पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, तो स्पोरोपोलेनिन का जो सिक्रेशन होता है वो टेपिटम के द्वारा होता है, ये अपन देख ही चुके हैं। स्पोरोपोलेनिन की बात करें तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। कैसा होता है दोस्तों, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो अपने को ध्यान रखना है। और नॉन बायो डिग्रेडेबल होता है, जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और स्पोरोपोलेनिन की बात करें तो ये वेरी रेजिस्टेंस वेरी रेजिस्टेंस टू, किस किस के लिए ये रेजिस्टेंस शो करता है, तो उसकी अपन बात करें तो पहला ये हो जाएगा टेम्परेचर के लिए, यानी कि इसको हाई टेम्परेचर पर भी रख दिया जाए तो भी इसके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। वेरी रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर, पीएच वैल्यू
इसके अलावा हम बात करें अगर हमारे पास में जो भी मटेरियल है वो एसिडिक नेचर का है, यानी कि इसको हम अगर एसिड के अंदर डालेंगे तो भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम स्पोरोपोलेनिन को अगर हम सेलाइन सॉल्यूशन में रखते हैं तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम एल्केलाइन नेचर में रखते हैं तो भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इसको हम आदि है ना, ये सभी की सभी जो होती है कौन सी दोस्तों, एडवर्स कंडीशन में होती हैं। इन सभी के अंदर रखने पर भी ये जो होता है हमारे स्पोरोपोलेनिन जो है वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता है, यानी कि कभी भी ये नष्ट नहीं होता है, जो अपने को पता होना चाहिए। तो प्रकृति ने ये इसको क्षमता प्रदान की। और इन सभी रेजिस्टेंस की वजह से, इन सभी रेजिस्टेंस की वजह से ही जो स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये कई वर्षों तक जीवित रह सकता है, यानी कई वर्षों तक बीज के अंदर ये रह सकता है। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा बीज जो होते हैं वो जमीन में कई वर्षों तक पड़े रहते हैं फिर भी वो नष्ट नहीं होते हैं ना। तो ये अपने को ध्यान रखना। तो इसी रेजिस्टेंस की वजह से जो हमारे पास में जो सीड जो होता है, सीड जो होता है वो एक तो वाइबल रहता है, ठीक है ना। इन्हीं रीजन की वजह से सीड वाइबल होता है, सीड वाइबल रहता है। और ये हमें फोसिल में दिखाई देता है, यानी कि ये फोसिल में भी क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ये अपने को पता होना चाहिए। फोसिल का मतलब होता है जीव जंतुओं के प्राचीन अवशेष जो खुदाई के दौरान प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अगर उस खुदाई के दौरान अपने को अगर सीड भी प्राप्त होता है तो सीड वो आपके जीवित मिलेगा, उसको वो नष्ट होने से बचाता है। स्पोरोपोलेनिन जो है वो सीड को नष्ट होने से बचाता है, जो अपने को ध्यान रखना। तो ये एक्साइन और इंटाइन में डिफरेंस होता है, जो अपने को पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि जो सीड जो होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रह पाता है। ऐसा उसमें क्या होता है, तो उसमें एक तो स्पोरोपोलेनिन होता है, जो अपने को पता होना चाहिए। बाकी स्पोरोपोलेनिन के रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी एक्साइन और इंटाइन के अंदर ये सारे पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन यहाँ पर एक छोटा सा लास्ट पॉइंट बचा हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं, और जिसका नाम है हमारे थ्री सेल स्टेज, ठीक है। थ्री सेल स्टेज की अपन चर्चा कर लेते हैं। थ्री सेल स्टेज, थ्री सेल स्टेज की यहाँ पर अपन बात करें दोस्तों, तो थ्री सेल स्टेज में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जो हमारे पास में यह स्ट्रक्चर आपने देख रखी है टू सेल स्टेज के अंदर, ठीक है। थ्री सेल स्टेज के अंदर क्या होता है, ये जो आपको जीसी जो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये जो जीसी दिखाई दे रहा है, इस जीसी के अंदर एक बार और डिवीजन हो जाता है। एक बार जब डिवीजन हुआ था, एक बार डिवीजन हुआ था, यानी एक बार माइटोसिस हुआ था, तब तो क्या बना था, दो सेल बनी थी, जीसी और वीसी बनी थी। लेकिन एक बार और जब क्या होगा दोस्तों, माइटोसिस हो जाता है, तब जो जीसी है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि दो यहाँ पर जर्म सेल बन जाती हैं, जनरेटिव सेल बन जाती हैं। उसी को अपन बोलते हैं थ्री सेल स्टेज, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, थ्री सेल स्टेज। तो थ्री सेल स्टेज में क्या होता है, बात करें अपन तो थ्री सेल स्टेज के अंदर जीसी डिवाइड इनटू टू न्यू सेल। इसमें क्या होता है दोस्तों, जीसी जो है वो डिवाइड हो जाती हैं दो नई कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, जो अपने को ध्यान रखना। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर हमारे एक एमएमसी था, एक एमएमसी से क्या बनेगा दोस्तों, चार माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब एक माइक्रोस्पोर आगे जाकर क्या बनाएगा दोस्तों, आपके सेल बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर तो होता है मियोसिस, मियोसिस। इसके अंदर तो क्या होगा दोस्तों, मियोसिस। ठीक है, यहाँ तो क्या हो जाएगा आपके दोस्तों, मियोसिस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारे माइटोसिस, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, यानी एक मियोसिस हुआ था तो तब चार क्या बने थे, माइक्रोस्पोर बने थे। और एक माइटोसिस हुआ था तब यहाँ पर हमारे दो सेल बनी थी, ठीक है। दो सेल बनी थी, इसको तो हमने कहा था वीसी, और इसको हमने नाम दिया था जीसी, ठीक है। तो इसी तरह से ये चार और इसमें बनते रहेंगे, जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा आगे, ये जो जीसी दिखाई दे रहा है,
इस जीसी के अंदर और क्या होगा दोस्तों, डिवीजन होगा। इस जीसी में और क्या होगा दोस्तों, डिवीजन होगा। और डिवीजन होने की वजह से हमारे पास में वीसी तो एक ही रहेगी। हमारे पास में दोस्तों वीसी तो क्या रहेगी, एक ही। ये जो दिखाई दे रहा है ये तो होगा वीसी, और ये थी हमारे जीसी पहले, ये क्या थी दोस्तों, जीसी थी। ठीक है, अब इस जीसी में भी क्या होगा दोस्तों, डिवीजन होगा। तो एक जीसी ये हो गया और एक जीसी ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को कहा जाता है टू टू जर्म सेल। इन दोनों सेल को क्या कहा जाता है दोस्तों, टू जर्म सेल कहा जाता है। यानी कि एक न्यूक्लियस इसका हो जाएगा वीसी का, दो न्यूक्लियस इसके हो जाएंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है थ्री सेल स्टेज। ठीक है, और थ्री सेल स्टेज जो होता है ये ओनली केवल 14%, सॉरी 40% प्लांट्स में ही दिखाई देता है, जो अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है, तो ये अपने को ध्यान रखना है ना। तो ये दो जर्म सेल कहाँ पर काम आएगी, या आगे अपन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे वहां पर ये काम आएगी। ठीक ठीक है, तो ये इस तरह से आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न की चर्चा करें, जैसे एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हमारे पास में एक एमएमसी है, सॉरी एक का तो आपको समझ में आ गया, हम मान लेते हैं दो एमएमसी है, दो एमएमसी हैं, और यहाँ पर एक तो हमको माइक्रो स्पोर कितने बनेंगे, माइक्रो स्पोर कितने बनेंगे वो बताने हैं। एक अपने को बताने हैं पोलन ग्रेन कितने बनेंगे, और इस पोलन ग्रेन के अंदर अपने को फिर बताने हैं जीसी की संख्या कितनी है और वीसी की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल अपने को बताना है, जो अपने को ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर जो भी बात की जा रही है, प्रश्न को ध्यान से देखना। प्रश्न जो आप पूछा जाएगा उसमें आपको कौन सी स्टेज का प्रश्न पूछा गया वो दिया जाएगा, यानी कि टू सेल स्टेज में या थ्री सेल स्टेज में। अगर यही सेम अगर अपन बात करें टू सेल स्टेज की, टू सेल स्टेज की, तो यहाँ पर अपन बात करें तो माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के लिए दो एमएमसी दे रखे हैं। तो यहाँ से कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे हमारे पास में, 8 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और 8 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए हमारे पास में केवल दो ही क्या चाहिए होंगे, दो ही मियोसिस चाहिए होंगे। ठीक है, और फिर अपने को क्या बनाना है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन फिर कितने बनेंगे दोस्तों, 8 बनेंगे। और 8 पोलन ग्रेन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों, 8 माइटोसिस चाहिए होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया हर एक माइटोसिस से क्या बनता है दोस्तों, एक जीसी और एक वीसी बनता है। फिर यहाँ पर पोलन ग्रेन के अंदर बात करें तो जीसी का नंबर कितना होगा, टू सेल स्टेज के अंदर 4 होगा, और वीसी का नंबर भी कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, जो अपने को ध्यान रखना। ठीक है, जैसे थ्री सेल स्टेज आएगी तो उसमें जीसी का नंबर तो हमारे क्या रहेगा दोस्तों, सेम ही रहेगा, सॉरी जीसी की संख्या 8 हो जाएगी, और वीसी की संख्या भी क्या हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो एमएमसी की बात हो रही। क्लियर है यहाँ तक, ये अपने को पता होना चाहिए। अब जैसे ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके जीसी अगर यही सेम प्रश्न जो है वो थ्री सेल स्टेज में पूछा जाता है, तो फिर आपके आगे का जो सीक्वेंस है, यानी वीसी का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर है, तो इस तरह से अपने को ये ध्यान रखना है ना। तो ये इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी के साथ में आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर फिनिश होती है। लगभग आपके 1.5 घंटे की ये क्लास हो चुकी है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। और अगर कोई भी फिर भी और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसको सोल्व आउट कर दूंगा। और जो आपके मेल गेमेटोफाइट है वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके रिगार्डिंग 2-3 पॉइंट और बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।